दोस्तों आज हम मौर्य साम्राज्य से संबंधित इम्पोर्टेंट टॉप 40 क्वेश्चन पढ़ेंगे। हमारा पहला सवाल है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले मगध का शासक कौन था और वह किस वंश का था। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले मगध का शासक था घनानंद, जो कि नंद वंश का शासक था। दूसरा सवाल है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य को मगध पर साम्राज्य की स्थापना में किसने मदद की थी। तो इसकी मदद चाणक्य ने की थी। चाणक्य कौन था। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। आगे सवाल है, चाणक्य और किस नाम से जाना जाता था। तो चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था। तो ब्राह्मण परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध शूद्र वंश से था और वही बुद्ध एवं जैन परंपरा के अनुसार वह एक क्षत्रिय था। चाणक्य किस वर्ण का था। तो चाणक्य ब्राह्मण वर्ण का था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। आगे सवाल है, चाणक्य ने किस ग्रंथ की रचना की थी। तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। अर्थशास्त्र में किसका वर्णन मिलता है। तो अर्थशास्त्र में चाणक्य के अर्थशास्त्र में मौर्य काल की राजधानी, स्थिति एवं सरकार बनाने की कला का वर्णन मिलता है। सेल्यूकस कौन था। तो सेल्यूकस सिकंदर महान का सेनापति और पश्चिम उत्तर भाग का शासक था। मेगास्थनीज कौन था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत था। मेगास्थनीज ने किस किताब की रचना की थी। मेगास्थनीज की जो किताब थी वह थी इंडिका। जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। तो किसने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम चरण में कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया था। तो इन्होंने जैन धर्म को ग्रहण किया था। किसके संपर्क में आकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को ग्रहण किया था। तो इन्होंने जैन मुनि भद्रबाहु के संपर्क में आके जैन धर्म को ग्रहण किया था। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ था। तो मौर्य काल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था तक्षशिला विश्वविद्यालय। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु किस प्रकार और कहाँ हुई। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु किस प्रकार और कहाँ हुई। तो श्रवण बेलकोला में, जो कि मैसूर में है, नामक स्थान पर अनशन उपवास के दौरान अपने शरीर का इन्होंने त्याग कर दिया। उस पहाड़ी का क्या नाम है जिस पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर त्यागा था। तो उस पहाड़ी का नाम है चंद्रगिरी। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी। तो 1998 ईसा पूर्व में हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर कब से कब तक शासन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर कब से कब शासन किया था। तो 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक कौन हुआ। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार वहाँ का शासन बना। यूनानियों ने बिंदुसार को कौन सा नाम दिया था। यूनानियों ने बिंदुसार को नाम दिया था अमित्रघात। बिंदुसार मगध साम्राज्य का शासक कब बना। तो ये कब बना था। 1998 ईसा पूर्व में बना था। अमित्रघात का अर्थ क्या होता है। शत्रु का नाश करने वाला इसका अर्थ होता है। बिंदुसार के कितने पुत्र थे। तो बिंदुसार के कितने पुत्र थे। 100 पुत्र थे ऐसा कहा जाता है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला का राज्यपाल कौन था। तो बिंदुसार का बड़ा पुत्र राजकुमार सुमीम था। बिंदुसार के शासनकाल अशोक कहाँ के राज्यपाल था। तो ये था उज्जैन का राज्यपाल। बिंदुसार के शासनकाल में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था और क्यों। तो बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में राजकुमार सुमीम के कुशासन के कारण विद्रोह हुआ था। बिंदुसार के समय तक्षशिला में हुए विद्रोह के दमन के लिए किसे भेजा गया था। तो ये भेजा गया था अशोक को। बिंदुसार ने सीरिया के राजा एंटियोकन से किस चीज़ की मांग की थी और उन्होंने उसके उत्तर में क्या कहा था। तो बिंदुसार ने मीठी, सूखा अंजीर और एक दार्शनिक भेजने का आग्रह किया था। सीरिया के शासक ने शराब और अंजीर भेज दिया, किंतु दार्शनिक भेजने का असमर्थता जाहिर की, क्योंकि यूनानी विधि के अनुसार दार्शनिकों का विक्रय वर्जित माना जाता था। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में कितने विद्रोह हुए थे। तो तक्षशिला में कितने विद्रोह हुए थे। 2 विद्रोह हुए थे। बिंदुसार के शासनकाल तक्षशिला में हुए दूसरे विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा गया था। तो राजकुमार सुमीम को भेजा गया था। है बिंदुसार ने कब से कब तक शासन किया था। तो बिंदुसार ने 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक शासन किया था। बिंदुसार की मृत्यु कब हुई। तो 273 में हुई थी। बिंदुसार की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक कौन हुआ। तो इसके बाद
अशोक जो बिंदुसार का दूसरा पुत्र था। अशोक मौर्य साम्राज्य का शासक कब बना? तो ये 273 ईसा पूर्व में बना। आगे सवाल है, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? तो मगध के शासक बनने के 4 वर्ष बाद इनका राज्याभिषेक हुआ। अशोक को राज्य सिंहासन प्राप्त करने के लिए कितने भाइयों का वध करना पड़ा? तो 99 भाइयों का। अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो राजधानी थी पाटलिपुत्र।